एक कहानी सुनी होगी आपने कि मित्रता में जब भी नाम आता है तो संसारी प्राणी कृष्ण और सुदामा का नाम लेता है। बताइए, मित्रता किसने निभाई थी पहले? कृष्ण। अधिकांश लोग कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि इतने बड़े द्वारिका के राजा होने के बाद भी जब उन्होंने सुना कि उनका गुरुकुल का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है, बिल्कुल गरीब फटे हाल है, फिर भी दौड़े दौड़े गेट तक, द्वार तक लेने के लिए आए, अपने आसन पर बिठाया, अंदर ले जाकर के और अश्रुओं से चरण धुलाए। पता नहीं संसारी प्राणी को हर चीज तौलने की आदत क्यों है, अमीरी गरीबी से। किसने कहा कि जिसके पास बाहर वाली संपत्ति कम हो, धन दौलत कम हो, कि वो सही से मित्रता नहीं निभाता या वो सही से धर्म नहीं कर सकता? ये तो हमारे अंदर के गुण हैं जिनका बाहर की संपत्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास व्यवस्था कम हो, संपत्ति कम हो, धन कम हो तो आप धर्म भी ठीक से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज इस कहानी को पहले पूरा सुनते हैं, उसके बाद विषय, ठीक है ना? बात उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। पहले के समय गुरुकुल जंगल के अंदर हुआ करते थे और जंगल के बाहर नगर रहते थे, ताकि गुरुकुल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी नगर में आकर के भिक्षा मांग करके जो भी सामग्री मिलती थी उससे अपना पेट भरते थे। संदीपन ऋषि के गुरुकुल के बाहर जो नगर था, उस नगर में एक वृद्ध दादी जी रहती थी, अम्मा जी, जो भीख मांग करके पेट भरती थी। एक बार ऐसा हुआ, 6 दिन तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आप सभी लोग जानते ना कि सुदामा जी गरीब कैसे हुए? क्योंकि एक दिन जब उनकी गुरु माता यानी संदीपन ऋषि की जो भार्या थी, उन्होंने चने दिए थे, सुदामा जी चने अकेले अकेले खा रहे थे और श्री कृष्ण जी से उन्होंने, बोलिए ना, झूठ बोल दिया कि मेरे तो सर्दी में दांत किटकिटा रहे हैं, इसलिए गरीब हो गए। बात तो सही है लेकिन पूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुदामा जी ने झूठ बोला था, चने उन्होंने अकेले खाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने झूठ क्यों बोला था? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करके बता सकते क्या? 2 3 4 लोग पूरी सभा में। तो आज पूरी कहानी सुनते हैं। 6 दिन उन अम्मा जी को कुछ नहीं मिला। 7वें दिन उन्हें एक मुट्ठी चने मिले। शाम का समय हो गया तो अम्मा जी ने सोचा ऐसा करेंगे, कल सुबह प्रातःकाल स्नान वगैरह करने के बाद पहले भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में भोग लगता है उनके भगवान को, और उसके बाद अपन ग्रहण करेंगे। एक पोटली में बांध करके चने रख दिए। रात्रि में उस नगर में चोर चोरी करने के लिए गए, लेकिन वहां की राज सैनिकों की व्यवस्था इतनी ज्यादा सजग थी
कि जिसकी वजह से चोर किसी भी घर में चोरी कर ही नहीं पा रहे थे। उदास मन से चोर वापस लौटने लगे तो जंगल के बाहर एक कुटिया दिखाई दी। घास फूस की होती ना झोपड़ी, और वो किसकी थी? उन्हीं अम्मा जी की। चोर उस घर में गए, कुछ भी नहीं था, बर्तन के नाम से टूटे फूटे 2-3 बर्तन होंगे बस। पूरे घर में देखा तो चोरों को मिली वो चने की पोटली। उन्होंने उसी को चुरा लिया। लेकिन वो पोटली चोरी करते समय वो जो 2-3 बर्तन थे उनसे आवाज हो गई। दादी अम्मा जी जाग गई। जागी जैसे ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। राजा के सैनिक कुटिया की ओर दौड़े तो चोर लोग जंगल में चले गए। जंगल में किसका आश्रम था? संदीपन ऋषि का। उस कुटिया में जाकर के, जंगल में जाकर के उस आश्रम में चोर छुप गए। जैन धर्म के हिसाब से वरदान और अभिशाप नहीं होता। यहां तो मूल में आपके कर्म का उदय है, तो ही व्यक्ति या वस्तु निमित्त बनेंगे। यदि कर्म का उदय नहीं है तो संसार के किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में ताकत ही नहीं है कि आपको सुख या दुख दे सके। लेकिन वैदिक संप्रदाय में ये बात चलती है कि वरदान और अभिशाप होता है। सुबह जब अम्मा जी उठी, उन्होंने देखा कि घर में से चने की पोटली गायब है। तो अम्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि कोई बात नहीं, मैं तो भूखी रह जाती, लेकिन मेरे ठाकुर जी भी भूखे रह गए। तो अम्मा जी ने श्राप दे दिया। भले ही ये कहानी वैदिक परंपरा की हो, लेकिन हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो जरूर आपको समझ में आएगा। अम्मा जी ने श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो अत्यधिक, हद से ज्यादा निर्धन हो जाएगा। चोर रात भर उस आश्रम में छुपे रहे और प्रातः काल वहां से चले गए, लेकिन चने की पोटली वहीं भूल गए। सुबह जब गुरु माँ जो उनकी होती हैं, गुरु माता, वो झाड़ू लगा रही थी जब आश्रम में, तो उन्हें वो चने की पोटली मिली। उन्होंने सुदामा को अपने पास बुलाया और कहा कि सुदामा, ये चने लेकर के जाओ और अपने साथ में श्री कृष्ण को भी ले जाना। जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके लेकर के आओ ताकि दोपहर का भोजन बनाया जा सके। वैदिक संप्रदाय में ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले। अपने यहाँ तो अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान चाहिए भैया। तो जैसे ही वो चने की पोटली सुदामा के हाथ में आई, सुदामा कौन थे? ब्राह्मण। वैसे ही उन्हें उन अम्मा जी का श्राप सुनाई दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा निर्धन हो जाएगा। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, सुदामा जी ने झूठ बोला, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि उन्होंने झूठ किसी वजह से बोला। ये बात बिल्कुल सही है कि झूठ बोला, चने खाए इसलिए निर्धन हुए, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। वो जब जंगल में पहुंचे तो सुदामा जी ने सोचा कि मैं तो एक घर मेरे पास है, वो भी छोटा सा, यदि मैं गरीब हो भी जाऊंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण तो एक पूरे नगर के राजा हैं। यदि राजा गरीब होगा तो पूरी प्रजा निर्धन हो जाएगी। इसलिए पहले मित्रता किसने निभाई? सुदामा जी ने। इसलिए सुदामा जी ने झूठ बोला था, ना कि वो ये नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण जी भूखे रहें। श्री कृष्ण जी को भी भूख लगी, वो बार बार कह रहे सुदामा कुछ है क्या, गुरु माता ने कुछ दिया क्या? तो सुदामा कह रहा नहीं, आज कुछ नहीं दिया। और धीरे धीरे बैठे बैठे एक एक चना खा रहे थे। श्री कृष्ण जी को कट कट की आवाज आई। पूछा ये आवाज कैसी आ रही है? तो क्या बोला? दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा जी निर्धन हो गए और उसके बाद में मित्रता श्री कृष्ण जी ने निभाई थी।
कहने का आशय बस हमारा इतना सा है कि संसारी प्राणी के पास पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जिसकी उसे हमेशा जल्दी रहती है। कभी कभी तो हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार आप अपने जीवन में ऐसा कर क्या रहे हो। सुबह सो करके उठते हो, सबसे पहले मोबाइल चेक करते हो, उसके बाद आंखें मलते मलते यहाँ वहाँ घूमोगे, टहलोगे, फ्रेश होगे, कुछ खाओगे पियोगे, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ आने लगी है ना, साथ में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो थोड़ा थोड़ा बार बार खाना पड़ता है। उसके बाद मन करेगा तो 9-10 बजे तक आराम से मंदिर आ जाओगे, फिर घर पर पहुंचोगे, कुछ खाओगे पियोगे, काम से चले जाओगे, फिर बीच में कुछ खाओगे पियोगे, काम करोगे, घर पर आओगे, थोड़ा सा किसी ने एक ही बात को 2-4 बार कह दिया तो फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, नहीं तो कान से उड़ा करके फिर मोबाइल चलाओगे, खाओगे पियोगे और सो जाओगे। लगभग ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा परिवर्तन, कभी यात्रा करने चले गए, कहीं भगवान का अभिषेक कर लिया, साधु संतों का प्रवचन जब कभी सुन लिया, लेकिन अधिकांश लगभग दिनचर्या ऐसी रहती है। पता नहीं कौन सा काम है, कहाँ जाने की जल्दी है, कभी बात को पूरा समझने का, जानने का प्रयास नहीं करते। आपका इतना सारा जीवन निकल गया और आज तक आप हमेशा यही कहते हो कि सुदामा जी निर्धन इसीलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने मित्र से झूठ बोला था, है ना। एक दोहा भी आता है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो लोगों ने इसका मतलब ही कुछ और निकाल लिया। लोगों को लगता है सुदामा जी ने कपट किया अपने मित्र के साथ इसलिए वो निर्धन हो गए, लेकिन उसका वास्तविक रीजन पता चला ना। आज पहले मित्रता सुदामा जी ने भाई, बाद में श्री कृष्ण जी ने